एनसीसी दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड का मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ हमारे चैनल पर। तो फ्रेश स्टॉक है। इसका मैं आज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। इससे पहले आज का स्टार ऑफ द डे जो कि रहा है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र। कल मैंने बताया भी था कि काफ़ी भाग रहा है, लेकिन बजट वाले दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो आई आज 7% वो गिर गया है। पूरी तरीके से हमने जो लेबल्स बताए हुए थे उनको रिस्पेक्ट किया इसने, और ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दिया इसमें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए। जिन लोगों ने देखा उनके सारे लेबल्स पे काम हुआ, और जिन्होंने स्किप कर के देखा उनके लिए ये वीडियो मतलब जो है आरसीएफ हानिकारक हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। यदि ये इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एनसीसी पर। इसके लेबल्स मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए फेयर कॉपी में। ये शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं, तो आपको अच्छे से इन्हें नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। देखिए, यदि ये 349 के देखिए क्लोजिंग इसने दी है एनसीसी ने 337 पर। ठीक है, यदि ये 349 के ऊपर सस्टेन करता है, 349 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 383, 437, 491 और 524, ये ऊपर के लेबल्स होंगे इसके। नीचे की यदि मैं बात करूं, तो यदि ये 337 तो नहीं, 329 लगा लेते हैं। 329 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, 329 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके लेबल्स होंगे 323, 316, 308, 296, 262, 208, 155 और 121। काफ़ी बड़े लेबल्स दे रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन छोटे लेबल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए ये थोड़े बड़े लेबल ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे नियर फ्यूचर में। इसलिए मैं थोड़े, जब तक कंसोलिडेट कर रहा है ये, तो थोड़े बड़े लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, एनसीसी लिमिटेड। अब इन लेबल्स पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको 5 मिनट का एनसीसी का इंट्राडे का चार्ट लगाना है। उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है पूरे लेबल्स को। अब लाइव मार्केट में जब एनसीसी का जो स्टॉक है वो एकदम से स्पाइक देता है, और मतलब एकदम से तेज़ी दिखाता है, और हमारा जो लेबल है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो इसका मतलब वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो रही है। टारगेट होगा उस लेबल से ऊपर का अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से तेज़ी में नीचे गिरता है एनसीसी का स्टॉक, और हमारे लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल का कॉल जनरेट हो रही है। टारगेट होगा उससे नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में काफ़ी सारे मूव्स मिल जाएंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है दोस्तों प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन लेबल्स पे ट्रेड करने की। ठीक है, तो ये लेबल्स भी बता दिए मैंने, इन पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको बता दिया।
कैंडल दोस्तों आज की जो है ये स्ट्रॉन्ग है और बाय ऑन डिप का की कैटेगरी का स्टॉक हो रहा है ये एनसीसी, ठीक है। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करता है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आते हैं एनसीसी में। तो ये कंपनी जो है एनसीसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री भी कंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है। और इसके जो मतलब कुल मिला के रियलिटी फर्म जो रहती है उस सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 21,206 करोड़ का। साल भर का हाई इसने आज ही 350 रुपये का बनाया है, 136 रुपये साल भर का लो है। डिविडेंड 0.65% का देती है, 106 रुपये की बुक वैल्यू है और 29 का पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.4% का है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। यदि हम बात करें इसके कंपैरिजन करने के लिए तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। इसके यदि आप देखें सहयोगी जिनसे कंपैरिजन कर सकते हैं तो मैक्रोटेक डेवलपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गणेश हाउसिंग, मान इंफ्रा, ईएमएस, ये सब इसके कंपैरिजन आप कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर के पास जून क्वार्टर में 22% की हिस्सेदारी है। एफआईआई की हिस्सेदारी इसमें जून क्वार्टर में अच्छी खासी कम हो गई है, 23.65% की बची हुई है। डीआईआई की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़कर 11.40% की हो गई है जून में। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों, 42.96% की पब्लिक की हिस्सेदारी है इसमें। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट इसका 15 मई को आया हुआ था जो कि बिलो एस्टिमेट था, बट बजट के चक्कर में ये स्टॉक लगातार भागते गया। 273 रुपये पे रिज़ल्ट आया था, अभी 337 रुपये चल रहा है। आगे आने वाला रिज़ल्ट है इसका 9 अगस्त को। 9 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद 30 अगस्त को इसका डिविडेंड जो है वो क्रेडिट होगा 2 रुपये 20 पैसे। तो ये मैंने इसका कॉरपोरेट एक्शन की भी आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे चैनल पर। डेली के 4 वीडियो अपलोड होते हैं इम्पॉर्टेंट लेबल्स के साथ। तो यदि इनमें से किसी भी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये एनसीसी का मैंने आपको वीडियो बना दिया है जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड हुए हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।